नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मेरा चौथा लेक्चर है। आज हम लोग ग्रामर का चौथा रूल पढ़ने वाले हैं। एज़ यूजुअल हर रोज़ की तरह मैं सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रूबरू कराना चाहूँगा और आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, वीडियो को पॉज़ करो, पॉज़ करने के बाद उन्हें सॉल्व करो। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से लग जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं जो है, इनका सॉल्यूशन पता है, इनके रूल्स पता है, तो आप वीडियो को स्किप कर दो। अदरवाइज़ आज के दिन का ये रूल अच्छी तरीके से सीख के जाओ। मैं सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपको वन बाय वन कवर करा रहा हूँ और वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। यही सवाल दोबारा रिपीट होके आएँगे और यही सवाल रिपीट होके दोबारा आएँगे। हो सकता है नाम बदल जाए, राम का श्याम हो जाए, श्याम का सीता हो जाए, सीता का गीता हो जाए, लेकिन रूल्स यही रहने वाले हैं। जैसे 2018 से लेके आज तक कुछ इस तरीके से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, इन कुछ शब्दों को यूज करके। जैसे क्वेश्चन है, दे आर फोकस टू रिटर्न बैक टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब इनको जब भी आप पढ़ोगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि एरर कहाँ है। रिदम के हिसाब से तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। यू विल बी रीइंबर्स्ड बैक फॉर योर एक्सपेंसेस। तुम्हें तुम्हारा जो पैसा है रीइंबर्स बैक कर दिया जाएगा। तीसरा है, द आर्मी हैज बीन ऑर्डर टू रिट्रीट बैक। आर्मी को ऑर्डर दिया गया कि पीछे हट जाए वो। सी कुड नॉट रिकॉल बैक हिज नेम। वह जो है उसका नाम याद नहीं कर पा रही थी, रिकॉल नहीं कर पा रही थी जो है वापस। ऐसा जो है सेंटेंसेस बनाया गया है और इसमें कहीं ना कहीं एरर है। इन शब्दों के पीछे छुपा हुआ एरर और छुपा हुआ रूल है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, सी रिपीटेड द वर्ड अगेन सेवरल टाइम्स। उसने जो है शब्दों को बार बार रिपीट किया है। द कैथेड्रल वॉज completely rebuilt again in 1425 after it had been destroyed by fire। ये जो चर्च है वो क्या है, नष्ट कर दिया गया था, उसे दोबारा रिबिल्ड किया गया है, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। इसमें एरर फाइंड आउट करना है। दे बिलीव दैट पीपल आर रिबॉर्न अगेन आफ्टर डेथ। वो विश्वास करते हैं कि जो लोग हैं दोबारा पैदा होते हैं, रिबॉर्न अगेन होते हैं। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए गए हैं। सीजीएल मेंस में अगर देखोगे 2022 में ये आया था क्वेश्चन, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन। तुम्हारा नाम मेरे से पहले आता है। द लाइब्रेरी मेंबर्स, यहाँ टी कैपिटल कर लीजिए, टाइप एरर है। द लाइब्रेरी मेंबर्स आर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मेंबर जो है को कहा गया कि भैया जो किताबें ले गए उसको वापस दे दो। ठीक है। माई फादर हैज़ रिटर्न बैक टू चेन्नई स्टडी। मेरे जो पिताजी है वो चेन्नई दोबारा वापस कल वापस आ गए हैं, रिटर्न बैक हो गए हैं। इन सेंटेंसेस को पढ़ के जो है कब पता नहीं चलता है कि इसमें क्या एरर है। रिदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठीक सा लग रहा है, लेकिन ये जो सेंटेंसेस है ये सेंटेंसेस सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस हैं। तो इनका रूल समझना बहुत जरूरी है कि सेंटेंसेस सुपरफ्लुअस कैसे होते हैं। जैसे ये कुछ शब्द हैं, जैसे रिसीड है, रिटर्न है, रिट्रीट है, विड्रॉल है, रिकॉल है, रीइंबर्स है। इनको याद करने का क्या तरीका है? इनको याद करने का तरीका है कि वो सारे के सारे शब्द जो आरी से स्टार्ट होते हैं, री से स्टार्ट होते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये री से स्टार्ट हो रहा है, ये भी री से स्टार्ट हो रहा है, ये री से स्टार्ट हो रहा है। विड्रॉ को छोड़ दो, ये री से स्टार्ट हो रहा है, ये री से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई शब्द ऐसा हो जो री से स्टार्ट होता है, इसका मतलब है वापस हटना, वापस देना, वापस याद करना। वापस के सेंस में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। वापस के सेंस में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे केस में जब ये शब्द किसी सेंटेंस में आए तो ध्यान रखिएगा इनके साथ बैग जो है ये ना हो, बैग शब्द ना हो। ठीक है। अगेन जैसे शब्द ना हो, अगेन दोबारा जिसका मतलब होता है दोबारा ना हो। इन जैसे शब्द इनके साथ ना लगे हो सेंटेंस के अंदर, अदरवाइज सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस हो जाने का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों की सेंटेंस के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, मीनिंग अपने आप में कंप्लीट हो रही, फिर भी रिदम में सही फिट हो जाते हैं कुछ शब्द जो है वो उनको डाल दिया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं रिसीड के साथ आप बैक लगा दो, रिसीड बैक। ठीक है। रिटर्न के साथ बैक लगा दो तो ऐसा लगता है कि कोई चीज वापस बैक किया गया, रिटर्न बैक किया गया है। रिट्रीट मतलब पीछे हटना होता है। इसके साथ अगर बैक लगा दोगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? रिट्रीट बैक, वापस बैक होने के लिए कहा जा रहा है। विड्रॉ मतलब हटाना होता है। विड्रॉ के साथ अगर बैक लगा दोगे, ये अलग से खाली याद कर लेना जिसमें री नहीं है, इसके साथ अगर बैक लगा दोगे तो ऐसा लगेगा कोई चीज विड्रॉ बैक किया जा रहा है या रिकॉल बैक किया जा रहा है, रिकॉल अगेन किया जा रहा है। तो इसके साथ बैक या अगेन लगा दोगे तब भी जैसे ऐसे लगता है रिदम में कि फिट बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा। तो आपको जो ये रूल है याद रखना है, जो कट टू कट तरीका यही है कि अगर री से स्टार्ट हो रहा है जिसका मतलब वापस से कहीं ना कहीं मीनिंग निकल के आ रही है, तो इसके साथ बैक और इसके साथ सेंटेंस के अंदर अगेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में वापस होने का सेंस रखते हैं।
इसके बाद बैक का मतलब वापस हो गया, अगेन का मतलब दोबारा हो गया, तो ये क्या होगा, सेंटेंस की मीनिंग को दोहरा देगा, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो हमें इनके साथ ना बैक ना अगेन लगाना है। जैसे एग्जाम में कुछ सेंटेंसेज ये आए हुए हैं, दे आर फोकस्ड टू रिटर्न बैक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ रिटर्न के साथ इस्तेमाल किया गया है बैक। तो रिटर्न का मतलब अपने आप में ही कोई चीज वापस देना होता है, तो इसके साथ बैक लगाना सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाना है, इसके साथ बैक नहीं लगता। इसी तरीके से यू विल बी रिम्बर्स बैक फॉर योर एक्सपेंसेस। अगर रिम्बर्स का मतलब ये होता है कि कोई पैसे आपने खर्च कर दिया है और आप उसे क्लेम कर रहे हो तो आपको वापस मिल रहा है, ये अपने आप में पूरी तरीके से वापस पैसे लेने की मीनिंग को कंप्लीट करता है, तो इसके साथ बैक लगाना गलत है। द आर्मी हैज बीन ऑर्डर टू रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब वापस हटना होता है, इसके साथ बैक लगाना गलत है। इसी तरीके से रिकॉल है, सी कुड नॉट रिकॉल, रिकॉल का मतलब है याद नहीं कर पा रहे हो, तो रिकॉल के साथ बैक लेना जो है वो गलत बात है। तो सी कुड नॉट रिकॉल हिज नेम। इन सारे शब्दों के साथ आप ज्यादातर देखोगे तो सेंटेंस के अंदर बैक लगा के दिया रहेगा, आपको इनके साथ बैक का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात को खास करके ध्यान रखना है, विड्रॉ के साथ बैक नहीं लगता है। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनता है, दे आर फोकस टू रिटर्न टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, यू विल बी रिम्बर्स फॉर योर एक्सपेंसेस, द आर्मी हैज बीन ऑर्डर्ड टू रिट्रीट, सी कुड नॉट रिकॉल हिज नेम। इनमें से किसी के साथ बैक नहीं लगाया जाता है जो करेक्ट सेंटेंस होता है। मतलब होता क्या है, इसमें बैक जब इनके साथ डालते हो तो रिदम के साथ फिट बैठ जाता है। इस वजह से एग्जामिनर का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, कुछ और शब्द हैं जो री से स्टार्ट होते हैं, जैसे रिपीट, रिपीट के साथ एग्जाम में देखोगे तो इसके साथ अगेन लग के आएगा, ठीक है ना। रिकैपिचुलेट के साथ आपके एग्जाम में अगेन लिख के आएगा, रिकॉल के साथ जो है अगेन लिख के आएगा, रिकॉल के साथ बैक भी आता है, रिबॉर्न अगेन आता है दोबारा पैदा हुए, रिबिल्ड दोबारा बनाया गया, इसके साथ भी अगेन लिख के आता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो री लगा हुआ है सपना, ये अपने आप में ही बैक और अगेन को समाहित करके रखता है, तो इनके साथ जो है अगेन 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 या बैक 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 इनके साथ इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है, क्या, री। खाली एक शब्द था विथड्रॉ जो आपको अलग से याद करना है, बाकी इसको याद करना बहुत आसान है। अगर री लगा हुआ है तो इसके साथ बैक और अगेन नहीं लगाएंगे, री अपने आप में वापस करने के सेंस में आता है, तो विथड्रॉ के साथ बैक नहीं लगाते हैं, सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाता है। इसी तरीके से री के साथ बैक और अगेन नहीं लगाते हैं। जरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें सीधे से देखिएगा, जैसे सी रिपीटेड, रिपीटेड द वर्ड अगेन, रिपीट जब कर रहे हो इसका मतलब है कि दोबारा दोहरा रहे हो, तो इसके साथ अगेन लगाना सही नहीं है। द कैथेड्रल, ये दोबारा हो गया है, रिबिल्ट अगेन, रिबिल्ट के साथ अगेन नहीं लगाना है, ठीक है। दे बिलीव दैट पीपुल आर रिबॉर्न अगेन, रिबॉर्न के साथ अगेन नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा ये सारे शब्दों के साथ। एक बार ये चीज समझ जाते हो और कुछ 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं तो आपको ऐसा लगता है अरे यार मजा आ गया, तो सेकंड्स में हमारे क्वेश्चन हो गए। देखो हर रूल आसान है, लेकिन अगर आप उसको सिस्टम से सही तरीके से कीवर्ड फोकस्ड होके अगर आप ग्रामर पढ़ोगे, तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको वो कीवर्ड दिखाई देने लगता है जिसके इर्द गिर्द आपने सेंटेंसेस के अंदर एरर पढ़ा है, एरर ढूंढना सीखा है मॉक टेस्ट में, तब जाके एग्जाम में कर पाओगे। कई बार क्या होता है, शिक्षक आपको बहुत सारी कहानी सुनाते हैं, टू द पॉइंट और रेलिवेंसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, तो एग्जाम में बैठो ना तो कहानी याद रह जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग वही चीजें एब्जॉर्व करता है जो चीज वो सामने से सुनता है। ज्यादा कहानी क्लासरूम में सुनाई जाएगी मजे के लिए, तो वो सारा का सारा ही दिमाग में जाएगा, जो कोर एक दो लाइन का जो फोकस पॉइंट है वो आपसे मिस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको टू द पॉइंट और रेलिवेंट तरीके से पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे ये 2022 के मेंस में क्वेश्चन आया था, योर नेम प्रिसीड बिफोर माइन, यहाँ पे री नहीं लगा है, प्रिसीड का मतलब ही पहले आना होता है, तो प्रिसीड के अंदर बिफोर छुपा रहता है, तो बिफोर आपको नहीं लगाना है। तो आप अपने नोटबुक में एक बार और नोट कर लीजिए कि प्रिसीड के साथ हम बिफोर नहीं लगाते हैं, प्रिसीड के साथ हम बिफोर नहीं लगाते हैं। इसी तरीके से सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया है, द लाइब्रेरी मेंबर्स आर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स टू लाइब्रेरी, ये शायद क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। माई फादर हैज रिटर्न बैक टू चेन्नई स्टडी, रिटर्न के साथ जो है बैक लगा हुआ ऑलरेडी, तो रिटर्न के साथ बैक यहाँ पे जैसे लगाओगे सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो एक बार ये चीज सीख जाते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो प्रिसीड और विड्रॉ आपको अलग से याद करना पड़ेगा, विड्रॉ के साथ बैक नहीं लगाते हैं, प्रिसीड के साथ बिफोर का इस्तेमाल नहीं करते, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाता है, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। अब इसके बाद एक छोटा सा रूल और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो है ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं
ये सारे के सारे शब्द अपने आप में निगेटिव हैं। ये कैसे है? सारे के सारे शब्द अपने आप में निगेटिव है। जैसे हम अनटिल की बात कहें, अनलेस की बात कहें, हार्डली की बात करें, स्केर्सली की बात करें, बेयरली की बात करें, सेल्डम की बात करें, रेयरली की बात करें, फॉरबिड की बात करें, डिनाई की बात करें, प्रोहिबिट की बात करें, विदाउट की बात करें, बट की बात करें, फॉर की बात करें, लेस की बात करें, इनके साथ सेंटेंस के अंदर जिस क्लॉज में ये होते हैं, नो, नॉट और नेबर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। ये सारे के सारे शब्द अपने आप में क्या है? ये सारे के सारे शब्द अपने आप में निगेटिव हैं। अनलेस के साथ नॉट या नेबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अनटिल के साथ नॉट और नेबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनटिल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, अनलेस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये किसी और दूसरे रूल में चर्चा करेंगे। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके साथ नो और नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब आज की रूल जो बेस्ड है वो सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस को करेक्ट करने पे बेस्ड है। जैसे हार्डली और स्केर्सली दोनों मुश्किल से या शायद ही के हिंदी सेंस में आता है, ठीक है। बेयरली और सेल्डम जो है, बेयरली भी इसी सेंस में, ये तीनों की तीनों शब्द की मीनिंग जो है एक ही होता है, मुश्किल से या मात्र का सेंस हो गया, शायद ही कभी कभी होता है। तो सेल्डम कभी कभार होता है, बहुत कम, रेयरली कभी कभार बहुत कम, मतलब ये सब ना के बराबर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉरबिड मतलब मना करना, डिनाई मतलब मना करना, प्रोहिबिट मतलब रोकना जो है, विदाउट का मतलब होता बिना, बट का मतलब लेकिन या परंतु, फॉर का मतलब होता के लिए, लेस का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि या ताकि नहीं। इनकी हिंदी मीनिंग जिसको याद करना हो याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा शब्द। इनके साथ नो, नॉट और नेवर का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि ये जब इन पे बेस्ड जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो रिदम ही ब्रेक मिल जाता है। तो आप इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ना, उनको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि इसी सेक्शन में एरर है। तो जिस बच्चे को याद नहीं हो तो इस केस के रूल में क्या होगा कि आप रिदम भी ध्यान में देखोगे तो रिदम टूटा टूटा महसूस होगा। जैसे यू कैन नॉट गेट ए जॉब अनलेस यू हैव नो एक्सपीरियंस, नौकरी नहीं पा सकते हो जब तक कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा हिंदी में नहीं निकलता है। तो अनलेस जैसे इस्तेमाल किए हो, इसके साथ इस क्लॉज में नो का इस्तेमाल नहीं करोगे। द एम्बेसडर डिनाइड दैट एनी मिसाइल्स हैड नॉट बीन फायर्ड अक्रॉस द बॉर्डर। अम्बेसडर ने मना कर दिया है, राजदूत ने मना कर दिया है कि कोई भी मिसाइल फायर नहीं किया गया है। हिंदी मीनिंग निकालोगे तो ऐसा आएगा, लेकिन जब ये पढ़ोगे ना तो हैड नॉट की जगह आपको हैड बीन फायर्ड ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। द अम्बेसडर डिनाइड दैट एनी मिसाइल हैड बीन फायर्ड अक्रॉस द बॉर्डर। अम्बेसडर ने डिनाई किया कि कोई भी मिसाइल फायर किया गया है। जब यहाँ डिनाई कर दिया गया है तो फायर नहीं किया गया ऐसा नहीं कहते हैं कि कोई मिसाइल फायर किया गया है, इस बात को डिनाई किया है उन्होंने। कोई मिसाइल फायर किया गया है, यहां से आएगा कि कोई मिसाइल फायर किया गया, इस बात को जो है अम्बेसडर ने डिनाई किया है। तो डिनाई अपने आप में निगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट का इस्तेमाल, नो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल नहीं होता है, लेस्ट यू शुड फेल होता है। लेस्ट अपने आप में निगेटिव वर्ड है, इसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरीके से बात करूं, एलिस वॉज सो बिजी सी डिड नॉट हार्डली। सी डिड नॉट हार्डली लिखा हुआ है, अगर हार्डली का इस्तेमाल किया है, शायद ही या मुश्किल से है, तो फिर नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो बिजी सी हार्डली नोटिस, सी हार्डली नोटिसेज होगा क्योंकि ये डिड नॉट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हो, जब हार्डली का इस्तेमाल करते हो तो आपने नॉट हटा दिया तो नोटिस्ड यहाँ पे आएगा। यहाँ पे टेंस भी करेक्ट करना पड़ेगा कि सी डिड नॉट हार्डली नोटिस द डेज पास बाई। इस सेक्शन में एरर आपको बताना है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हार्डली भी लगाओगे और नोटिस की जगह नोटिस भी करोगे। हार्डली नोटिस्ड द डेज पास बाई। अगला है दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वुड नेवर फॉरगेट। अब यू वोंट, यहाँ पे नॉट लगा दिया, नॉट के साथ नेबर भी इस्तेमाल किया है। नॉट अपने आप में निगेटिव है और नेबर भी अपने आप में निगेटिव है, तो यहाँ नेबर हटा दो, यू वोंट फॉरगेट, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस के अंदर जो कोर रूल होता है वो होता है कि डबल निगेटिव का आप इस्तेमाल नहीं करते हो। ये प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन रहे हैं, जितने मैं आज तक छांट सकता था, सारे क्वेश्चन को छांट के मैंने आपको ये पूरा का पूरा रूल आज की वीडियो में बनाया है। इसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर एक दो बार दोबारा रिवाइज कर लो, फिर जब मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आएगा एक दो बार जो हो सकता है गलत हो जाए, फिर धीरे 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 वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। फिर जब एग्जाम में पहुंचोगे तो एग्जाम में एकदम टू द पॉइंट डिक्टो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, और ये कीवर्ड्स अगर याद रहेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से क्रैक कर लोगे। तो ये सीरीज का आज चौथा वीडियो था। मैं चाहूंगा कि इस सीरीज की पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो भी जरूर देख लो। मैं टोटल 120 रूल आपको पढ़ाने वाला हूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, प्री के क्वेश्चन के साथ, मेंस के क्वेश्चन के साथ, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएस, एमटीएस, स्टेनो जैसे सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर रोज 3 बजे मेरी ये वीडियो पब्लिश होती है और 3:20 तक आप इसे पढ़ के नोट्स बना के वापस आप रिवाइज करके जा सकते हो। आपका
नज़दीकी एग्ज़ाम इसी से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और मैं आपसे इस बात की गारंटी करता हूँ कि जब भी आपका पेपर आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं आएगा। जब पेपर आएगा तो मैं उसके सॉल्यूशन भी कराऊँगा और मैं आपको ये दिखाऊँगा भी कि इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा कल 3 बजे जो है।